जय गुरुदेव। सभी साधकों का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। और जो आज विषय लेकर आया हूँ, देखिए जिस पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ वह विषय देखिए यक्षिणी साधना से ही जुड़ा हुआ विषय है। और इस कारण से मुझे जानकारी दोबारा देनी पड़ रही है कि कई साधक जो हैं वह यक्षिणी की तरफ आकर्षित होते तो हैं, लेकिन पूर्ण जो सामग्री होती है वह मंत्र सिद्ध उसका इस्तेमाल करते नहीं हैं एक तो उसमें, और दूसरा जो है मार्गदर्शन भी वह नहीं लेते हैं किसी ऐसे व्यक्ति का जो उनकी सुरक्षा भी प्रदान उन्हें कर सके। अब ऐसा ही ना हो कि आप केवल प्रत्यक्षीकरण के पीछे ही भागें। प्रत्यक्षीकरण तो जब वह शक्ति चाहेगी हो ही जाएगा, हो जाता है साधक को, लेकिन सुरक्षा जो है सर्वप्रथम होती है उसकी, क्योंकि अगर कोई और शक्ति उसके पास आ गई तो उसे हटाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कि इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी साधना करें आप पूर्ण जानकारी के साथ करें। अब कोई कई कॉल आते हैं जो इस विषय में परेशानी में पड़े हुए हैं साधक मेरे पास में। अब देखिए मेरा भी इतना टाइम होता नहीं है कि मैं हर किसी के लिए कर सकूं। एक दो केस जो हाथ में लेते हैं हम उन्हें उन्हें सोल्व करने में ही हमें बहुत टाइम लगता है, क्योंकि वह शक्ति इतनी आसानी से जाती नहीं है। अगर मान लीजिए आप यक्षिणी कर रहे हैं और शमशान की कोई अन्य चीज़ जो है या वह यक्षिणी भी है ना, आपकी परीक्षा लेने के लिए आप पे हावी हो गई, क्योंकि ना समझी में हम साधना करते हैं, मार्गदर्शन हम प्राप्त करते नहीं हैं, फिर जब हम फंस जाते हैं फिर हम परेशान हो जाते हैं। तो वैसे ही मैं कुछ आपको जानकारी देना चाहता हूँ इस विषय में कि देखिए अगर आप एक सर्वप्रथम तो आप साधक कहते हैं कि मुझे कामेश्वरी यक्षिणी करनी है, मुझे वो कई नामों से जो यक्षिणी के अलग अलग नाम हैं तो वह वाली यक्षिणी गुरुजी का बता दीजिए, साधना करवा दीजिए तो आप करें। सर्वप्रथम तो आप ये समझ लें कि अलग अलग नामों से यक्षिणियों को उच्चारण जो है यक्षिणियों का आवाहन किया जाता है मंत्रों का, और उन्हें जाना जाता है। आप ये समझिए मुख्य जो यक्षिणियाँ हैं 3 या 4 यक्षिणी को छोड़ करके जो बाकी यक्षिणी है वह एक ही ऊर्जा है यक्षिणी की, और वह कहीं ना कहीं जो है शमशान से ही कनेक्ट होती है। अब धंधा यक्षिणी एक अलग यक्षिणी है, वो देव वर्ग से जुड़ी हुई यक्षिणी है धंधा यक्षिणी। कामेश्वरी यक्षिणी अगर आप देखेंगे तो वो सीधा उसका वह शमशान से जो है जुड़ी हुई होती है। कामेश्वरी यक्षिणी करने से पहले साधक को कोई एक महाविद्या या फिर कोई ऐसी काल भैरव या कोई इस साधना में जो है पूर्णता प्राप्त होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा सिद्धि, लेकिन उन्हें उस साधना में आगे बढ़ा हुआ होना चाहिए वह व्यक्ति। साथ ही गुरु दीक्षित भी होना चाहिए, तभी वह इन शक्तियों को झेल पाएगा। ठीक है ना। क्योंकि अगर आपको ये समझ लीजिए तो ये थोड़ा बचें इस चीज़ों से। जब यक्षिणी करें तो वह यक्षिणी करें जो आपके अनुकूल हो। ऐसा नहीं होता है जैसे कि यूट्यूब पर बता रहे हैं वह चीज़ें नहीं हैं। जितनी एक बना करके आपको एक ऐसी काल्पनिक चीज़ों को आपकी ओर परोसा जा रहा है कि आप एकदम उसे करने के लिए व्याकुल उठते हैं, लेकिन जब रियलिटी में वो चीज़ आपके पास आती है, जब आप उसको स्वरूप देखते हैं, उसका जो है व्यवहार देखते हैं, तब आप ये सोचते हैं कि ये कुछ और चीज़ है और जो बताई थी सामने वाले ने वो कुछ और चीज़ ही थी। तो वो वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। मेरा क्या होता है देखिए जो चीज़ जैसी है मैं उसको उसी विषय में बताता हूँ। अब यक्षिणी है तो यक्षिणी के लिए साधक को जो है तैयार होना होता है पहले ही। सर्वप्रथम तो उसकी जो सामग्री है आप सुन लीजिए, वह प्राणयुक्त चैतन्य होनी चाहिए मंत्रों द्वारा, ताकि वह ऊर्जा सीधा वही चीज़ आपके पास आए जो आप जिसकी साधना कर रहे हैं, और आपकी ऊर्जा मंत्र जब उस तक ही पहुँचे, अन्य किसी कोई और जगह ना पहुँचे, उस शक्ति तक ही। तो वो होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है। और दूसरा होता है मार्गदर्शन, कि आप उसकी साधना में मार्गदर्शन जिसने सामग्री दी उसके मार्गदर्शन में ही वह साधना करें, तभी ये सफल हो पाती है और आपकी सुरक्षा भी हो पाती है। और यक्षिणी को आप एक पत्नी रूप में सिद्ध करने की कोशिश तो कदापि ना करें। ठीक है ना, वरना आप परेशान हो जाएंगे, आप झेल नहीं पाएंगे जो जो क्रियाएं होती हैं उसके बाद में। तो वो चीज़ों से बचें आप यक्षिणी साधना को प्रेमिका रूप में या एक सखी रूप में सिद्ध कर सकते हैं, और इसका जो सबसे अच्छा स्वरूप होता है वो प्रेमिका का ही होता है। क्योंकि अगर आप इस यक्षिणी को साधना को आप माता रूप में सिद्ध करेंगे तो ये नहीं होगी, और हो भी गई तो आप इसमें जो है आप पे आप का विचारों को आप कंट्रोल कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वह माता रूप में तो आपके सामने आएगी ही नहीं। स्वरूप तो उसका एक ही होता है, वही होता है।
तो आपके विचार कैसे उसे माता रूप में देख पाएंगे? आप में इतना सामर्थ्य नहीं है कि आप उसे माता रूप में उसकी साधना कर सकें। वो उनके लिए होता है जो उच्च कोटि के ऋषि होते हैं, जो उच्च कोटि के योगी होते हैं, जिन्होंने महाविद्याओं में पूर्णता प्राप्त की हुई होती है, वह माता रूप में उसे सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने मन पे नियंत्रण पूर्ण रूप से किया हुआ होता है। तो आप इस चीज़ को समझें। कहना आसान होता है कि हम माता रूप में, लेकिन माता रूप में ना करें, आप प्रेमिका रूप में करें, वरना वो सिद्ध भी नहीं होगी। तो उस भाव से करें। और देखिए दूसरा जो है, यह ऊर्जा एक ही होती है यक्षिणी की, अप्सराओं की तरह नहीं है इसमें कि आप अलग अलग नामों से, उनका स्वभाव अलग अलग होता है। लेकिन जो यक्षिणी होती है कहीं ना कहीं वह आपके मन के अनुरूप अपने आप को ढाल करके आपके सामने आती है। आप कामेश्वरी यक्षिणी की भावना से किसी यक्षिणी की साधना करेंगे, वो कामेश्वरी का ही स्वरूप लेकर आपके पास में आएगी। ऐसा होता है इसमें। शक्ति एक ही है, ऊर्जा एक ही है, क्रिया एक ही है इसमें यक्षिणी की। और जो यक्षिणी होती हैं वह परीक्षा भी लेती हैं अपने साधक की, ठीक है ना। और जब परीक्षा लेती हैं तो इनकी जो परीक्षा होती है वह तीक्ष्ण होती है, वह उसमें आपको एक डरावने अनुभव भी होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे, और ऐसे होंगे कि आप साधना ही नहीं कर सकेंगे। सर्वप्रथम तो शक्ति तो ये चाहती ही नहीं है कि साधक मुझे बाध्य करे, मैं इसके कार्य को करूं, इतना आसान होता नहीं है। और चंचल स्वभाव होता है यक्षिणी का, एक तरह से अप्सरा से विपरीत होता है यक्षिणी का जो स्वभाव होता है। वह साधक को कंट्रोल करना पड़ता है, उसको अपने मनोनुकूल बनाना पड़ता है यक्षिणी को, है ना। क्योंकि यक्षिणी, मैं फिर यही कहूँगा, वह जो है उग्र जो शक्तियाँ हैं उनके साथ में रहने वाली उनकी सहचरी होती है। माँ शमशान काली की, बाबा काल भैरव की, बेताल जी की, तो इनके साथ जो इनके कार्य को करती है माँ मशानियों के, तो वह वही होती है। बस आपके मंत्र जब करते हैं तो वह आ जाती है आपके पास में, उसी कार्य में, उसी स्वरूप में आपके पास आती है जिसमें कामना करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि यक्षिणी साधना जब करें तो पूरे सावधानी और मार्गदर्शन में आप करें, तब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और इसके आप सभी लाभ उठा पाएंगे। क्योंकि यक्षिणी उन कार्यों को भी यह कर देती है शक्ति, जो कार्य अप्सरा नहीं कर पाती, वह ये शक्ति कर देती है। आपके असंभव से असंभव कार्यों को ये करने में समर्थ होती है, क्योंकि इसमें जो ऊर्जा होती है, जो कार्य करने की क्षमता होती है, वह अत्यधिक होती है। षटकर्म को यह कर सकती है आसानी से, जो अप्सरा नहीं करेगी वह यह कर सकती है। षटकर्म में आपके सभी कार्यों को यो करेगी, ठीक है। वशीकरण, मारण, मोहन, उच्चाटन, ये सभी क्रियाएं आप इससे करवा सकते हैं। और आप इसे सिद्ध कर लेने के बाद इससे कार्य भी ले सकते हैं, यानी कि दूसरों लोगों की समस्याओं का आप निदान कर सकते हैं इसके थ्रू। केवल मंत्रों पे चीज़ें नहीं चलती हैं, आपको एक बात और समझनी होगी कि इसकी जो भोग विधि होती है वह भी आपको देनी पड़ती है फिर सिद्ध करने के बाद में। जब आप यक्षिणी से वचन लेते हैं, जब ये सिद्ध होती है, तब आपको ये पूछना पड़ता है उससे मालूम कि मैं क्या भोग आपको दूँ जिससे आप प्रसन्न रहेंगी और मेरे कार्य करेंगी। या आप अपने अनुसार उसे भोग दे सकते हैं कि ये भोग मैं जब भी आपको दूंगा तो आपको मेरा कार्य करना होगा। जैसे कि कोई मिष्ठान हो गया, कुछ भी जो भी चीज़ है, तो वो चीज़ें उनका जो है वचनों में वे ली जाती हैं। अब ये ना सोचे कि ऐसी ही कोई भी शक्ति कार्य करेगी, बिना भोग के कोई शक्ति कार्य नहीं करती है, वहाँ भोग देना ही पड़ता है उस शक्ति को। इस तरह से यक्षिणी आपसे कनेक्ट होती है। और जो साधक कहीं से भी माला लेकर के कहीं भी किसी भी वैसे ही करना शुरू कर देते हैं, तो वह मैं उन्हें यही कहूँगा कि आप बचें। वैसा नहीं होता है जैसे यूट्यूब पर दिखाया जाता है, बताया जाता है, क्योंकि वह प्रैक्टिकली रूप से आपको नहीं बताते हैं। उनको केवल अपनी सामग्री बेचनी होती है, उनको केवल साधना उठा करके दे देनी होती है। सामने वाले की सुरक्षा से उन्हें कोई भी मतलब होता ही नहीं है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मैं जो भी साधना यहाँ पर दे रहा हूँ वह पूरी मैं यही कहता हूँ कि आप मार्गदर्शन में करें। साधना आपकी सफल होगी ही, उसका परिणाम तो आप उस साधना पर छोड़ दीजिए। आपको तो साधना बिना किसी विघ्न के, बाधा के पूर्ण करनी होती है, और वही साधक करें।
अब साधक मेरे से कई ये कहते हैं कि गुरुजी यह साधना नॉर्मल सौम्य है, लेकिन सौम्य तो कोई भी साधना नहीं है। जो ये साधनाएं आप कर रहे हैं, ये अप्सरा या यक्षिणियाँ, ये इस तरह की जो सोच कर आप करते हैं कि हम इन्हें कर लें, इनमें तो सबसे ज़्यादा रिस्क होता है। इनमें इसलिए होता है क्योंकि इनका जो मंत्र होता है वशीकरण से युक्त होता है, उसमें आकर्षण तत्व होता है बहुत ही तीव्र। ये जो मंत्र जितने भी होते हैं अप्सरा और यक्षिणी के, जब आप इनमें बैठते हैं तो कई सारी चीज़ें जो होती हैं, कई सारी शक्तियाँ आपकी ओर आकर्षित होती हैं। क्योंकि आप देख लीजिए, आकर्षण माला, आकर्षण सौंदर्य गुटिका और जो अप्सरा का यंत्र होता है, उसमें आकर्षण तत्व इतना होता है कि प्रबल होता है कि उसमें कई सारी चीज़ें आपको दिखता ही नहीं है, लेकिन वह सूक्ष्म रूप से तो कई विचरण करने लगती हैं आपके आसपास। तो ये चीज़ आप समझे, यहाँ सुरक्षा अति आवश्यक हो जाती है, मार्गदर्शन आपका अति आवश्यक इन साधनों में हो जाता है। लाभ इनके तभी आपको पूर्ण मिलेंगे। तो आप ये साधना करें, यक्षिणी साधना, और जो है थोड़ा सावधानी से करेंगे तो सफलता भी प्राप्त कर सकेंगे, वरना तो फिर प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे, तब बहुत दिक्कत हो जाती है। तो हल्के में ना लें, सुरक्षा से करें, तब आप कर पाएंगे। और आने वाले जो वीडियोज़ रहेंगी उनमें मैं यक्षिणी साधना भी दूंगा। आप किसी भी मनोभाव से उस साधना को कर सकते हैं, मन में सोच करके, तो वह उसी स्वरूप में आपके पास आएगी यक्षिणी, और पूर्ण रूप से आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यक्षिणी साधना जीवन की एक श्रेष्ठ साधना होती है, उच्च कोटि की साधना होती है। यक्षिणी साधक कुछ भी कर सकता है, कोई भी कार्य यक्षिणी पल भर में उस साधक का करती है। असंभव से असंभव कार्य को यक्षिणी करने में समर्थ होती है। ठीक है, तो चीज़ें इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होती हैं, मेहनत तो करनी पड़ती है हर चीज़ में। जय गुरुदेव, जय निखिलेश्वर जी महाराज की जय हो।